हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट read the question. A boy weighing 50 kg climbs up a vertical height of 100 meters. Calculate the amount of work done by him. How much potential energy does he gain? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ए बॉय जिसका मास 50 kg है, वो क्लाइंब करता है हाइट को 100 मीटर को, तो उसका अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है ऐसे एग्जांपल्स में। तो की कॉन्सेप्ट, एनर्जी एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की ही क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो जब हम वर्क डन करते हैं तो हम किसकी वजह से कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी होती है जो खाने की वजह से आती है। आपने क्योंकि खाना खाया होता है तो उसकी वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी, और उसी एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ करती है हमारे दिन में जितने भी हम काम करते हैं उनको करने के लिए। तो आपने जितना खाना खाया होगा आप उतना ही वर्क डन कर पाएंगे। तो इसलिए कहते नहीं है कि मजदूर को ज़्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि उसका जो मस्कुलर वर्क होता है, जो वो अपने अपने शरीर से काम करता है, वो ज़्यादा होता है एक नॉर्मल इंसान से। इसलिए मजदूर को खाना भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो होती है वो वर्क डन से इंटर कन्वर्टेबल होती है। तो जब भी वर्क डन हम करते हैं किसी चीज़ पे, उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, तो वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मोशन के लिए, क्योंकि वो मोशन की वजह से पोजेस होती है। और इसी तरह जब हाइट में किसी तरह का चेंज आता है तो सारी की सारी जो वर्क डन होती है वो कहाँ चला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी है जो पोजीशन में चेंज की वजह से पोजेस होती है, और या हम कहें हाइट की वजह से। इस पर्टिकुलर केस में जब एक बॉय को क्लाइंब करना होगा एक वर्टिकल हाइट में, तो किसका चेंज आएगा? इन दिस केस हाइट का चेंज आएगा। तो अगर हाइट का चेंज आएगा तो सारा का सारा वर्क डन कहाँ जा रहा होगा? सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में जा रहा होगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय एम जी एच, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity, and h is the height of the body. तो यहाँ से आपको समझ आया कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, जो कि होता है mgh के इक्वल। तो अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो इस केस में हमें गिवन है मास ऑफ द बॉडी, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से, 50 kg। और हमें गिवन है वर्टिकल हाइट, हाइट गिवन है, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल h से, और वो है 100 मीटर्स। और हमें दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क डन क्या होगा? अभी अभी हमने देखा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, और वो क्या है, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही किसके इक्वल होंगी? एम जी एच। मास है 50 kg, जी है 9.8 और एच है 100 मीटर्स। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 49,000 जूल्स, या फिर हम इसे 1000 से डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, 49 किलो जूल्स। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था वर्क डन का अमाउंट बताना है। वर्क डन का अमाउंट क्या है? 49 किलो जूल। और सेकेंड पार्ट में पूछा गया था हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन, वो भी क्या है, 49 किलो जूल ही, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे सिर्फ हाइट का चेंज आता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।